सुबह से कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू कितना गुस्सा कर रहे थे? गुस्सा करना उनकी हॉबी है मॉम, इसमें कौन सी नई बात है? अपने अब्बू के लिए बात कर रहे हो तो जरा तमीज से बात करो। कहाँ थे तुम? किस चीज को बताऊं मैं? आपको बताऊं, डैड को बताऊं, वर्दा को बताऊं? मुझे बताओ कि कहाँ थे, क्योंकि तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं, मुझी से पूछेंगे। दोस्त के साथ। ऑफिस का पहला दिन था और कह रहे हो कि दोस्त के साथ था? मेरा जाना बहुत जरूरी था मॉम, मजबूरी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मैं बताता हूं फरा, इसकी कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो इसके बाप के हुक्म से ज्यादा जरूरी थी। हमारा सर झुका के आए हो, अपना सर तो उठाकर खड़े हो। ऐसा क्या किया इसने, पता तो चले। देख तो ऐसे रहे हो जैसे चोरी पकड़ी गई हो तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं है डैड। तो फिर कैसा है? बोलो, जवाब दो, मेरा कैसी बात है? ऐसी कौन सी मजबूरी थी तो तुम ऑफिस नहीं पहुंच सके? कॉफी? शुक्रिया। पहले सोचा कि सबको सब कुछ खुद बता, लेकिन फिर ख्याल आया जैसा भी गुजरा है एक साथ वक्त बहुत गुजारा है। किसकी बात कर रही हूँ? तुम्हारी बात कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे सवाल का एक और एंगल से जवाब दे सकती हूँ। मारफ अली की बात कर रही हूँ। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन सबूत आज हाथ लगा, इसलिए मैंने सोचा कि घर वालों को बताने से पहले एक बार मैं तुमसे बात करूं। कैसा सबूत? ये क्या बात कर रही हो तुम लीना से बात करें, और लीना के सामने इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ, तुम सब कुछ खुद बताओगी या घर वालों के सामने अपने जुर्म का इकरार करोगी? कैसा जुर्म? मोहब्बत करने का जुर्म। देखो लीना, जो भी कहना चाह रही हो ना, साफ लफ्जों में कहो। ठीक है, तो साफ साफ कह देती, बल्कि तुमसे डायरेक्टली पूछ लेती, कब से चल रहा है ये सब कुछ? क्या सब कुछ? यही तुम्हारा और मारफ अली का चक्कर, और क्या? तुम होश में तो हो? मैं होश में ही हूं नूर बीबी। तुम जिससे चाहे उससे मोहब्बत करती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी शादी की बात मेरे भाई से तय हुई, तो ये सब कुछ देख के मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। तो ठीक है, तुम्हें जिसको जो बताना है ना, जाकर बता दो। हो तो मैं सबको बता ही दूं। सबको बताने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे हाथों में अपना इस्तेमाल नहीं होने दूं। तुम में खुद तो इतनी हिम्मत है नहीं कि सबको जाके ये बात बताओ। इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं सबको जाके इत्तला दूं कि नूर साहबा को आरजी मारफ अली से मोहब्बत हो गई।
मैं जानती हूँ कि तुम इस सारी सिचुएशन का कसूरवार मुझे समझ रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें हम जान से डांट ना खानी पड़े, लेकिन अब तो बात थप्पड़ तक पहुंच गई है। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? मरहम रखने आई हूँ। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे खिलाफ मैंने मामू ममानी जान से कुछ नहीं कहा। क्या जानती हो तुम? हाँ, क्या जानती हो तुम? तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं कोई बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, तुम्हारा भी और डैड का भी। गुनहगार तो मैं जो तुमसे प्यार कर बैठी, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मेरा कोई कसूर नहीं। तो मेरा कसूर है? नहीं, लीना का कसूर है। लीना बीच में कहां से आ गई? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि लीना बीच में कहां से आ गई। क्या कह रही हो तुम? कहां से और किसके बीच में आ गई वो? मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? माना कि तुम्हारी दोस्त है वो, लेकिन इन सब बातों में उसका जिक्र क्यों कर रही हो? मेरी तो दोस्त है, तुम्हारी क्या है अम्मा? चले? कहाँ? मारूफ अली के पास। अंदर चलने की बात कर रही, क्या सारा दिन यहीं खड़ी रहोगी? तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगी खुद ही। हो तो तुम आ ही जाओ, लेकिन जैसे मैं ले जाना चाह रही हूँ वैसे नहीं आ पाओ। अगर तुम्हारे घर वालों के सामने जाने से पहले मैं घर वालों के सामने चली गई तो तुम्हारी और मारूफ अली की बात बताए बिना मैं रह गई, और फिर तुम मुझसे गिला करोगी। लेकिन अगर ये बात तुमने खुद नहीं बताई तो फिर मैं तुमसे गिला करूंगी। तुम जो कुछ समझ रहे हो ना, और जो भी कुछ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची समझ रही हो मुझे या अंधी समझ रही हो? प्यार की बात कर रही हूँ, इसीलिए प्यार से कर रहे हैं। प्यार में अंधी नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आप, मैं बस आ ही रही थी, आ जाए। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानती हूँ अम्मी आपने क्या बात करनी है। क्या हम बात बाद में नहीं कर सकते? कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि लीना क्या कह रही थी। लीना क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कह रही थी। जो लीना कह रही थी वो तुम खुद से छुपा सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते। अम्मी वो भी वही बात करने के लिए आई थी जिसके लिए आप आए। मेरे और ज़ैब के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी वो। नाम तो वो किसी और का ले रही थी। जिस वक्त किसी और का नाम ले रही थी तो उस वक्त बात भी किसी और की हो रही थी। शादी की बात तो बहुत पहले ही हो गई थी। क्या जवाब दिया तुमने इसे? मैं क्या जवाब देती अम्मी? मेरे पास आपको जवाब देने के लिए नहीं है तो उसे क्या बोलते? तुम लीना को टाल सकती हो, लीना की बात को टाल सकती हो, लेकिन तुम मुझे नहीं टाल सकती। मुझे तुम्हें जवाब देना होगा नूर। मैं तुम्हारे मरहूम बाबा की वसीयत को क्या जवाब दूंगी? आपको बाबा की वसीयत की फिक्र है, मेरी फिक्र नहीं। तुम्हारे मरहूम बाबा की वसीयत में ही तुम्हारी फिक्र है। माँ बाप खबर में क्यों ना हो, फिक्र बच्चों की ही करते हैं।
बुरहान, गुस्सा करने तक तो ठीक था, डांटने तक भी ठीक है, लेकिन जवान औलाद पे हाथ उठाएंगे तो तुम्हें उसकी उम्र नजर आती है, मेरा हाथ उठाना भी नजर आता है, लेकिन यह नजर नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। सब नजर आता है, बच्चा है, खुद ही समझ जाएगा। अभी तुम कह रही थी कि जवान है, अब कह रही हो कि बच्चा है। तुम्हें पता है तुम्हारे इस बच्चे ने कितनी अजियत में डाला हुआ है हमें। परेशान नहीं हो प्लीज, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ, जाओ, जाकर समझाओ। और एक और बात बता, वर्दा की आंख में अगर आंसू आया ना, कभी माफ नहीं करूंगा उसे। नहीं, इसमें हमाद का क्या कसूर है? शादी से इनकार तो वर्दा ने किया है। तुम्हें क्या लगता है कि वर्दा ने इनकार किया है? तो और किसने किया? अल्फाज वर्दा के थे, उसे मजबूर हमाद ने किया है, अपनी खुशी से नहीं किया उसने। वो ऐसा क्यों करेगा? अब हर क्यों का जवाब मुझसे ही लेना है तुमने। जाओ, जाकर अपने बेटे से पूछो क्या चाहता है। मैंने तुम्हें कहा भी था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अरे क्या हो गया है, कुछ बताओ तो सही। जो जो नहीं होना चाहिए था आज वो सब हुआ है। तुम बताओ, पहले क्या सुनना चाहोगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। वर्दा को मेरे और तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया। तो क्या हुआ? वैसे भी एक ना एक दिन तो पता चलना ही था ना। मुझे तो ये लग रहा है कि तुमने वर्दा को खुद ही सब कुछ बताया है। और क्या क्या लग रहा है आपको? मेरे लगने को छोड़ो, जो तुमसे पूछ रहा हूँ जवाब दो उसका। हमाद, तुम्हारी कसम मैंने वर्दा को कुछ नहीं बताया है। तो फिर उसे कोई इल्हाम हुआ? हो भी सकता है। वैसे क्या क्या रही थी वर्दा? उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के पूछा है कि लीना तुम्हारी क्या लगती है। और तुमने क्या जवाब दिया? जवाब होता तो देता। जवाब नहीं था या जवाब नहीं दे पाया? जवाब दे नहीं पाया। ऐसा कुछ बोलना नहीं चाह रहा था जिससे उसको दुख होता। उसका दिल नहीं दुखा सकते तो तुम मेरा दिल क्यों दुखा रहे हो? और अब वर्दा के लिए कुछ और ऐसा कहा ना तो मैं पूछने पे मजबूर हो जाऊंगी कि वो तुम्हारी कजन वर्दा तुम्हारी क्या लगती है। मुझे तो इस बात का डर है तुम इसका जवाब भी दे दोगे और मेरा दिल भी दुखा दोगे। हेलो हेलो, वो ऐसी है, उसे सिर्फ अपनी सुनानी आती है, किसी की सुननी नहीं आती। किसकी बात कर रही हो? जिससे तुम बात कर रहे थे। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, और उससे तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी तुम बात कर रही हो। मान लेती हूँ, तुम भी मान जाओ। क्या मनवाना चाह रही हो मुझसे? लीना की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। काश काश ऐसा ही होता, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी जानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चाहती क्या? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हें कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। और जब जब मैं लीना का नाम लेती हूँ या उसकी बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रही हूँ। और मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इकरार क्यों नहीं करते? सबके सामने बोल क्यों नहीं देते? इस बार बार की शर्मिंदगी से जान क्यों नहीं छुड़ाते अपनी? तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? काश काश मैं तुमसे ये कह सकती कि मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं वो नहीं हूं तुम्हारे लिए जिसके सर पे तुम हाथ रख के झूठी कसम ना खा सको। खाओ मेरी कसम,
झूठी ही सही, लेकिन कह दो कि ऐसा कुछ भी नहीं। लीना तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं है, प्लीज। झूठी ही सही, एक बार, बस एक बार मेरे नाम की कसम खा लेते। तुम्हारी कसम, तुम्हारी झूठी कसम पे भी कुर्बान हो जाती मैं। हेलो। मेरी यहाँ नींदें उड़ी हुई है और तुम सो रहे हो। ऐसा किसने कहा? तुम्हारे हेलो ने। क्या हुआ? सब ठीक है? तसल्ली से बात करो। अब बात तसल्लियों से आगे बढ़ गई है मारिफ। अब तसल्लियों से परेशानी टलने नहीं वाली। क्यों, क्या हुआ? लीना को पता चल गया। किस बारे में? हमारे बारे में। कैसे? कैसी बातें कर रही? मुझे क्या पता कैसे। अगर मुझसे पूछ लेती ना कि कैसे पता चल गया, तो 1 मिनट में उसका शक यकीन में बदल जाता। तुमने मुझे डरा दिया था नूर। मतलब शक ही है ना, तो शक का तो कोई इलाज नहीं होता। मतलब फोन पे कैसे समझा सकता हूँ? मेरी तरफ आना पड़ेगा ना। इलाज तुमने लीना का करना है और बुला तो मुझे रहे हो। अच्छा देखो, तुम परेशान नहीं हो। अगर लीना को पता चल भी जाता है तो अच्छा है ना। अच्छा है? क्या बोल रहे हो मारिफ? देखो नूर, ना ही तुम अपने घर वालों से दूर भाग सकती हो और ना ही अपने से जुड़े रिश्ते तोड़ सकती हो। और अगर उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल भी जाता है तो चलने दो। नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, फिर मान जाएंगे। सोच है तुम्हारी। जिस दिन मेरे घर वालों को पता चल गया ना, उसी दिन वो मेरा और मेरे कजन उज़ैब का निकाह करवा देंगे। और सच बात तो ये है कि कभी कभी ये सब सोच के मुझे खुद अपना आप बुरा लगने लगता है। वो क्यों? बाबा की वजह से। बाबा की वसीयत में उनके हुक्म को मानने से जो इनकार कर रही हूँ, और यही बात ना मुझे ठीक से सोने देती है और ना ही खुल के रोने देती। इशरत, क्या हुआ है नूर को? कुछ नहीं, क्या हुआ भाभी? मेरा मतलब है कि जब हम सबको पता है कि उज़ैब और नूर की शादी होनी है, तो फिर वो खुश क्यों नहीं? ऐसी कोई बात नहीं भाभी, वो खुश है। बाकी सब लड़कियों को तो शादी के बाद अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, और वो तो अपने ही घर में रहेगी। खुश क्यों नहीं होगी? ये तो ठीक कहा तुमने। लड़कियों को ज्यादा परेशानी यही होती है कि माँ बाप के घर से दूर जाना होगा। लीना के लिए कोई रिश्ता देखा है आप लोगों ने कि नहीं? अरे कहाँ देखा होता तो तुम्हें भी पता होता। हाँ, उसके अब्बू बता रहे थे कि कोई फैमिली आना चाह रही है रिश्ते के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों लड़कियों का फर्ज एक साथ ही अदा कर देंगे।
हमारी लीना तो कर लेगी जहां भी हम करेंगे। आप जरा तसल्ली कर लीजिएगा नूर से, कहीं वो किसी और को तो नहीं चाहती। मेरा मतलब है कि वो ज़ेब के साथ शादी के लिए भी तो नहीं राजी हो रही ना। मामू जान, आपने बुलाया? आओ बैठो। देखो बेटा, अब मैं जो बात तुमसे करने जा रहा हूं ये तुम्हारी मुमानी भी कर सकती थी, लेकिन मैं इस वजह से कर रहा हूं कि ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। तुम्हारी खुशी इसमें बहुत मैटर करती है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कमी महसूस ना होने दो। मैं ये भी जानता हूं कि हम तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि तुम वो वाहिद लड़की हो जो उसे सुधार सकती। और मैं ये भी जानता हूं कि जो तुमने रिश्ते से इनकार किया है वो खुद अपनी खुशी से नहीं किया, उसके कहने पर किया है। लेकिन वो बेवकूफ क्या जाने कि उसकी खुशी क्या और हमारी खुशी क्या। मामू जान, मैं जानती हूँ कि उसकी खुशी क्या है। क्या है उसकी खुशी? ये आप उसी से पूछ लीजिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसकी खुशी मेरे साथ नहीं। अभी मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारी खुशी के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे फैसला सुनो। बेटियों के लिए उनके माँ बाप का फैसला इस्तिखारा ही होता है, और मेरे लिए मेरे माँ बाप आप ही हैं। तो आप खुद ही फैसला करके देख लीजिए कि इस रिश्ते का इस्तिखारा मेरे हक में निकलता है या नहीं। ओहो लीना, तुम अभी तक सो रही हो? अरे बेटा उठ भी जाओ, उठो। अरे तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्या खत्म हुई? तुम्हारी नींदें खत्म नहीं हो रही। उठ। क्या हो गया मम्मा आपको? ऐसा कौन सा काम है जो मेरे उठने पे ही होगा? तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? ये खुशखबरी तुम्हारे बाबा सुना कर गए हैं, और कह कर गए हैं कि लीना को कह देना शाम को घर रहे। एक फैमिली आ रही है तुम्हें देखने। ये जो खुशखबरी आपने मुझे सुनाई है ना, इसमें मेरी कोई खुशी नहीं है। ये क्या बात हुई? रिश्ते को लेकर तुम भी नूर मत बनो। क्या हो गया मम्मा? किसने मिला रही हैं? मैं जैसी भी हूँ उसके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बातें उस जैसी क्यों कर रही हो? क्योंकि आप चाची जैसी बातें कर रही हैं। अच्छा बाबा नहीं करते। तुम्हारा कोई प्लान है तो उसे कैंसिल करो और शाम को घर रहना। और घर पे रह के उन लड़के वालों का वेट करूं, यही कहना चाह रही ना? तुम बस घर पर रहना, इंतजार मैं खुद कर लूंगी। वो करना ही करें। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह बेल हुई यकीन था कि तुम ही हो। वालेकुम अस्सलाम। और तुमने बेल सुनते ही फैसला कर लिया कि तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आपको अंदर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बनाता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है।
क्या हुआ है? क्या खुद को सुख देने के लिए अपनों को दुख देना जरूरी होता है? मतलब ये कि मैं अपनी अम्मी को दुख नहीं देना चाहती हूँ। उन्हें मैं दुखी नहीं देख सकती हूँ मारे। तो किसने कहा है कि उन्हें दुख दो? हमारी मोहब्बत दे रही उन्हें दुख। अब्बू की वसीयत में लिखे हुक्म और उस ज़ेब से शादी के लिए मैं जब इनकार करती हूँ उन्हें दुख होता है मारे। क्या मोहब्बत में खुदगर्जी जरूरी होती है? मोहब्बत में खुदगर्जी होती है, लेकिन कुर्बानी भी होती है। अब ये मोहब्बत करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इन दोनों में से क्या चुनता है, खुदगर्जी या कुर्बानी। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम बताओ, जो तुम चाहो, जैसा तुम चाहो, जो तुम कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। और सच बात यह है कि जिस तरह तुम अपनी अम्मी को दुख में, तकलीफ में नहीं देख सकती, बिल्कुल उसी तरह मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। इतनी मोहब्बत करोगे तो मुश्किल हो जाएगी मारे। और अगर मैं तुमसे अलग हो गया तो ये जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कॉफी बना के लाता हूं। उज़ैब, मेरी ये ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी नूर से शादी हो जाए। जैसे आप बेहतर समझे बाबा। जीते रहो। मैंने जब भी तुमसे कोई बात कही तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया। बेटा, एक बात की मुझे समझ नहीं आ। वो क्या? नूर तुमसे शादी करने के लिए इतना वक्त क्यों ले रही? सोचने का हक तो उसे है बाबा। देखो बेटा, बात सिर्फ तुम्हारे रिश्ते की नहीं है, नूर के मरहूम बाप की वसीयत की भी है। उसे तो वसीयत के मुताबिक हुक्म समझकर फौरन हाँ कर देनी चाहिए थी। खैर, कोई बात नहीं, ले ले सोचने के लिए वक्त जितना चाहिए। आखिर उसने हाँ ही करनी है, इसके अलावा ना हमारे पास कोई ऑप्शन है और ना ही उसके पास। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी और साथ साथ ये भी बता दें कि लंच में क्या मंगवाऊं। नहीं, लंच नहीं करूंगी, मुझे जाना है। क्यों? घर ही तो जाना है ना, तो जल्दी किस बात की है? मैं बता तो चुकी हूँ, लीना को देखने के लिए एक फैमिली आ रही है। वो लीना को देखने के लिए आ रहे हैं नूर, तुम्हें देखने के लिए नहीं आ रहे। मुझे नहीं देखने आ रहे तो क्या हुआ, मेरी कजिन सिस्टर को तो देखने आ रहे हैं ना। अच्छा यार, ठीक है, वहां जाने का ही ना कहता। ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी एक बार आज तुमसे मिलना चाहती थी। क्यों? ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर आज लीना का रिश्ता तय होता है तो मेरे घर वाले मेरा रिश्ता उज़ैब से करने में देर नहीं लगाएंगे। क्या कहना चाह रही हो? आज आखिरी बार मिलने आई हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इतना जरूर है कि मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से ऐसे मिलना चाहिए जैसे वो आखिरी बार मिल रहे हो। तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है नूर। और मुझे वक्त से।
अगर ऐसी बात है तो जाओ ही मत। मैं यहाँ रुक तो जाऊं, लेकिन तुम अपनी ही कही हुई बात भूल रहे हो। कौन सी बात? यही कि अपनी खुशी के लिए अपनों को दुख नहीं देते। ठीक है, जाओ। दोबारा ये कभी मत कहना कि आखिरी बार मिलने आए। नहीं बोलूंगी, लेकिन मोहब्बत में आखिरी बार मिलना जरूरी क्यों होता है? मिले कैसे कि जो किस्मत में नहीं, ये मोहब्बत तो विरासत में नहीं, हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। आओ, बहुत दिनों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद आई है तुम्हें? बैठो। बैठने नहीं आई लीना, कुछ पूछने आई। ऐसा क्या पूछने आई हो? यही कि किसी की मोहब्बत पे डाका डालने के बाद, किसी का भरोसा तोड़ने के बाद कैसा लगता है? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? इतनी मासूम नहीं हो लीना तो बन क्यों रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं यहाँ क्यों आई, क्या बात करनी है। मैं हमाद के बारे में बात कर रही हूँ, उसकी और अपनी मोहब्बत के बारे में बात कर रही हूँ जिसपे तुमने डाका डाला। किस डाके की बात करती हो और किस मोहब्बत की बात करती हो? अगर हमाद को तुमसे मोहब्बत होती तो वो तुम्हें छोड़ के मेरे पास नहीं आता। चलो तुम ये तो मान रही हो ना कि उसने मुझे छोड़ा है, तो ये क्यों नहीं मान रही कि क्यों छोड़ा है? तुम्हारी वजह से छोड़ा है उसने मुझे। उसने तुम्हें मेरी वजह से नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें तुम्हारी ही वजह से छोड़ा है। खुश नहीं था वो तुम्हारे साथ, आज मेरे साथ है और बहुत खुश है, और तुमसे हमारी यही खुशी नहीं दिखी जाती। किसी और के हिस्से की खुशियां छीन के आज तक कोई खुश नहीं रह पाए, और तुम्हें लगता है कि तुम खुश रह पाओगी। लेकिन एक बात तो तुम ठीक कह रही हो, कसूर मेरा है। जितनी मोहब्बत मैंने हमाद से की उससे कहीं ज्यादा भरोसा मैंने उस पर किया। भरोसा तो मैंने तुम पर भी किया। अगर आज तुम दोनों एक साथ हो तो उसकी वजह मैं खुद ही हूं। मैं नहीं जानती थी कि आज की दुनिया में भरोसा करना गलती करने को कहते हैं। अगर तुमसे गलती हुई है तो इसमें मेरी क्या गलती है मेरी जान? देखो, अब दिल किसी के बस में तो है नहीं कि मोहब्बत करने से पहले वो छानबीन कर ले कि जिससे मोहब्बत करने जा रहा है कहीं उससे पहले से तो कोई मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें तो छानबीन करने की जरूरत भी नहीं थी। एक एक बात जानती थी तुम मेरे बारे में, मेरी मोहब्बत के बारे में। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस बारे में मैं जानती थी, तुम जानती थी, लेकिन हमाद तो नहीं जानता था ना। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तो वो ये बात जानता और तुम्हारे पास होता, और आज तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए मेरे पास भीख मांगने नहीं आना पड़ता। तुमसे कुछ मांगने नहीं आई, ना भीख मांगने आई हूं और ना ही मोहब्बत मांगने आई। सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने आई कि कोई अपना समझ के अपना दिल किसी के सामने खोल के रख देना
तो उसके दिल में से कुछ चुराया नहीं जाता, खास तौर पे उनके दिल के ख्वाब तो बिल्कुल भी।